हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम जनरल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं और इन क्वेश्चंस को आपने ध्यान से देखना है और इन्हें अपनी कॉपी में भी नोट करते हुए जाना है। तो आइए दोस्तों, जनरल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि जीवाणु को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं बच्चों। कौन कौन से ऑप्शन हैं ये ऑप्शन है आपके क्लोरीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कौन से हैं? क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। और साथ ही साथ नियॉन भी इसमें दिया गया है। अब यहाँ पे जीवाणु को जो नष्ट करने के लिए जिस गैस का हम लोग प्रयोग करते हैं वो है बच्चों क्लोरीन। कौन सी गैस है? वो क्लोरीन गैस है। अब आप सोचेंगे सर क्लोरीन ही का ही क्यों किया जाता है, ऑक्सीजन का क्यों नहीं किया जाता, हाइड्रोजन का क्यों नहीं किया जाता, नियॉन का क्यों नहीं किया जाता। जो क्लोरीन है ना, ये बहुत ही शक्तिशाली ऑक्सीकारक है। तो शक्तिशाली ऑक्सीकारक होने के कारण ये जो जीवाणु की कोशिका भित्ति यानी कि जो इसकी सेल वॉल पर हमला करके उसके जो आवश्यक अम्ल होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, उसको निष्क्रिय कर देता है, जिससे कि जीवाणु तुरंत मर जाते हैं। और जो इसकी खोज की थी, क्लोरीन की खोज किसने करी थी? क्लोरीन की खोज करी थी 1774 में कार्ल विल्हेम शीले। कार्ल विल्हेम शीले। एग्ज़ाम में पूछ सकता है आपसे कि क्लोरीन की खोज किसने करी थी। और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आपका 17। आवर्त सारणी में यह 17 तत्व है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। इसके बाद अच्छा, इसी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ मैं आपसे। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नियॉन, ये जो 3 गैसें आपको दिखाई जा रही हैं यहाँ पे, इनकी खोज कब और किसने की थी? सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। तो इसकी खोज करी थी जोसेफ प्रिस्टले ने। प्रिस्टले कब करी थी इसकी खोज? 1774 में। एग्ज़ाम में आ सकता है। इसके बाद आता है आपका यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है आपको। हाइड्रोजन की खोज करी थी हेनरी कैवेंडिश ने। किसने करी थी? हेनरी कैवेंडिश ने। नाम आपने सुना होगा, हेनरी कैवेंडिश, कैवेंडिश ने। और कब करी थी? इसकी खोज करी थी 1766 में। अच्छा, आप मुझे ये ज़रूर बताएंगे कि जब हेनरी कैवेंडिश ने इसकी खोज करी थी 1766 में, तब इसका क्या नाम दिया था? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के दें। इसके बाद जो नियॉन है, नियॉन की खोज करी थी बच्चों मॉरिस ट्रेवर्स ने। मॉरिस ट्रेवर्स ने करी थी 1898 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया आपके लिए। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो जो आंसर मैं सीधे आपको बता देता हूँ वो होता है आपका कोयले की खान में। कहाँ पे? कोयले की खान में। जो कोयला उत्पादन में जो वर्कर्स काम करते हैं ना, इनको ये रोग हो जाता है। इसे हम बोलते हैं ब्लैक लंग डिसीज़। ये एक फेफड़ों की एक ना गंभीर बीमारी है और वैज्ञानिक भाषा में इसे कहा जाता है कोल वर्कर कोनोसिस। ठीक है, क्या कहा जाता है? CWP कहा जाता है इसे, यानी कि कोल वर्कर न्यूमोनोकोनाइसिस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? जिन्हें भी दिक्कतें होती है ना ये सांस लेने में, तो उनके लिए एक गैस होती है जिसे हम लोग बोलते हैं हीलियम। क्या बोलते हैं उसे? हीलियम बोलते हैं। तो ये हीलियम क्या है? आपकी ऑक्सीजन के साथ मिला के दी जाती है, जिससे कि जो जिन्हें भी दिक्कतें हो रही हैं सांस लेने में, ये उनके लिए
बहुत ही हेल्पफुल है। आपने सुना भी होगा जो गोताखोर होते हैं ना, गोताखोर मीन्स जो स्विमर होते हैं जो नदी के अंदर स्विम करते हैं, तो वो भी अपने साथ हीलियम के क्या ले जाते हैं, टैंक्स ले जाते हैं छोटे छोटे, उनके पीठ पे बंधा हुआ, आपने रेड कलर का कभी देखा हो अगर आपने ध्यान दिया हो तो, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अम्ल वर्षा, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें क्या मौजूद होता है, उसमें क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, ओजोन होती है, या कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, या सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आया ये आया एरोसोल का उदाहरण है। अब एरोसोल का क्या उदाहरण है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एरोसोल होता क्या है। जब हवा या किसी अन्य गैस में मौजूद जो बहुत महीन कण होते हैं, या जो ठोस कण होंगे या कोई भी तरल कण होंगे जो जिनका एक मिश्रण बन जाएगा, हम उसे ही क्या कहते हैं, एरोसोल कहते हैं। और जब ये कण गैस के साथ तैरते हैं ना, तो उसे हम एरोसोल कहते हैं। अगर आपको ऐसी बात में समझ नहीं आई तो मैं आपको और सरल शब्दों में बताता हूँ कि जब हवा में बहुत ही बारीक लिक्विड या सॉलिड के कण हवा के साथ घुल मिल जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एरोसोल कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब जो एरोसोल होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं, ये या तो ये नेचुरल होंगे, क्या होंगे, नेचुरल होंगे। ठीक है, नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक रूप से एरोसोल्स होंगे, जैसे फॉग है या धुंध है, जैसे फॉग यानी कि कोहरा, धुंध हो गया, और बादल और हवा में उड़ती हुई धूल। अब ये धूल कैसी हो सकती है, जैसे ज्वालामुखी की राख, है ना। तो ये सारी की सारी क्या है, आपकी नेचुरल एरोसोल है। अगर मैं बात करूँ ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई, यानी कि मेन मेड जो एरोसोल्स होती हैं, जैसे धुआं है, क्या, धुआं, धुआं है, या गाड़ियों का प्रदूषण है, या जो हम लोग यूज करते हैं ना, डीओ यूज करते हैं, है ना, डीओ, परफ्यूम, है ना, और खेतों में पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं। तो जितने भी प्रकार के जो स्प्रे होते हैं ना, ये क्या होते हैं, एरोसोल होते हैं। तो यहाँ पे आपको आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, देखिएगा, दूध, नदी, जल, है ना, नदी का जल, धुआं और रुधिर। तो ऑप्शन आपको पता चल गया होगा आप कौन सा है, तो वो कौन सा है, धुआं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है धूम कोहरा जो होता है, धूम कोहरा, ये मौजूद जो आँख में जलन पैदा करने का एक शक्तिशाली द्रव्य होता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें से ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है, परऑक्सी एसिटिल नाइट्राइड जो है, या कार्बन डाइऑक्साइड जो है। तो इसका जो आंसर है ना बच्चों, वो है आपका परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। इसे साधारण शब्दों में, आसान भाषा में कहते हैं PAN कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, PAN। ये एक तरह का फोटोकेमिकल स्मॉग है, फोटोकेमिकल। अब आप सोचेंगे सर फोटोकेमिकल क्या होता है। देखिए, फोटोकेमिकल, फोटो मीन्स होता है प्रकाश, और केमिकल यानी कि रसायन। जब प्रकाश रसायन के साथ मिक्स होके क्या बनाता है, स्मॉग यानी कि कोहरा बनाता है ना, एक तरह का धुआं बनाता है, तो वही क्या करता है, आपकी आंखों में तेज जलन करता है। ठीक है ना। जो ये बड़ी सिटीज़ जो होती है ना, जैसे बड़ी बड़ी जितनी भी सिटीज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है हवा के साथ, और वहाँ पे गर्म भी है गर्मी की वजह से, यानी कि मोस्टली वैसे ही गर्मी के दिनों में ही इस तरह की ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, गर्मी में जब केमिकल यानी कि जो प्रदूषण, जो गाड़ी मोटरों से निकला हुआ प्रदूषण है, ये जब ये मिलता है ना, तब एक तरह का क्या बनाता है, धुआं बनाता है। तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग। तो जब एक फोटोकेमिकल स्मॉग बन जाता है, तभी हमारी आंखों में तेज जलन पैदा करता है। तो शहरों में रहने वाले जो लोग होते हैं, इनकी आंखों में जलन होने लग जाती है, कभी आप ध्यान दीजिएगा। तो इसे ही आसान भाषा में कहते हैं पेन, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल में कौन सी पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती हैं। तो आपने पराबैंगनी किरणें जो कहाँ से आती हैं, जो हमारी सूर्य से निकलने वाली गैस है। ठीक है, उसमें से निकलने वाली गैस है जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित ओजोन नाम के एक क्या है, गैस के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। तो आपने ओजोन का नाम सुना होगा, जिसका केमिकल फॉर्मूला है O3। ठीक है, तो O3 जो है, अच्छा मुझे बताइए, ओजोन से ही एक रिलेटेड क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो आपने बताना है ओजोन दिवस, तो ये कब मनाया जाता है, 16
सितंबर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा गया है कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्राय प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए आपके लिए, सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सूखी बर्फ या उपयुक्त सभी। तो भाई क्या होता है ना, कृत्रिम वर्षा का मतलब आप सोचेंगे, वैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, कृत्रिम मीन्स जो मैन मेड है, जो ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, तो इन जो यहाँ पे जो मैंने केमिकल के नेम यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके लिए, तो इन केमिकल्स से क्या होता है कि इनका उपयोग किया जाता है आपका कृत्रिम वर्षा के लिए। जैसे सिल्वर आयोडाइड है, सिल्वर आयोडाइड है, या सोडियम क्लोराइड है, या आपका सूखी बर्फ है, सूखी बर्फ जिसे हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इन सभी का उपयोग उपयुक्त जितने भी हैं, मैंने अभी ऊपर जैसे सिल्वर आयोडाइड है, सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, या आपकी सोडियम क्लोराइड है, या सूखी बर्फ है, इन सभी का उपयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए। ठीक है, बहुत सारे स्थानों में बारिश नहीं हो पाती, तो उन स्थानों के लिए कृत्रिम वर्षा का उपयोग किया जाता है। हमारे इंडिया में तो इतना ये नहीं हो रहा है, लेकिन विदेशों में कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे इन चीज़ों को डाला जाता है। ये क्या करते हैं कि इन सभी के जो कण होते हैं ना, इसे बादलों के नीचे डाल दिया जाता है, जिसके रसायन के बाद वह बारिश, उस स्थान पे बारिश हो जाती है। तो इसे कहा जाता है कृत्रिम वर्षा। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आया है एथिलीन। क्या आया है? एथिलीन आया है। ठीक है, एथिलीन हो गया। तो जो ये एथिलीन है ना भाई, यही है कि कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयोग या प्रयुक्त किया जाता है। अब आप सोचेंगे सर कहीं कहीं तो आपने एसिटिलीन भी पढ़ा था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, एसिटिलीन का भी प्रयोग जो है कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। लेकिन जो एथिलीन है ना, ये एथिलीन आपके जो फलों में एक नेचुरली रूप में भी पाया जाने वाला क्या है, एक रसायन है जो फलों को पकाता है। ठीक है, यानी कि नेचुरल रूप से। लेकिन जो ये एसिटिलीन है, इसका उपयोग किस में किया जाता था? कृत्रिम रूप से। लेकिन ये एसिटिलीन गैस जो है ये कब बनती है? जब आप CaC2 यानी कि कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग करते हैं, जिसे आप लोग पता नहीं लोकल भाषा में इसे क्या कहते हैं, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, बट अगर आपको याद है तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता था, लेकिन ये थोड़ा सा ना, इससे जो CaC2 यानी कि कैल्शियम कार्बाइड है ना, ये हमारे लिए ना सही नहीं है। तो सही ना होने की वजह से इसका उपयोग बंद कर दिया गया। तो फिर कृत्रिम रूप से भी अब मतलब बंद तो नहीं किया गया है, लेकिन सही चीज़ नहीं है वो कैल्शियम कार्बाइड। जब आप भी घर पे, आजकल तो आम का सीज़न है, जब अपने घर पे आप आम लाते हैं तो उसे कुछ घंटों के लिए पानी में भिगो के रख लीजिए, जिससे कि उसमें जो लगा हुआ केमिकल है वह साफ़ हो जाएगा। नहीं तो वो कई बार क्या होता है, मुंह में जलन करता है, या कोई भी केमिकल जिसको एलर्जी है तो उसमें भी वो दिक्कत कर सकता है। तो इसका आंसर जो है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त जो गैस है वो है आपकी एथिलीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है। ठीक है, पीड़कनाशी क्या होते हैं? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पीड़कनाशी होते क्या है। भैया पीड़कनाशी मतलब जिन केमिकल का उपयोग हम लोग कीड़ों को मारने के लिए या नाश करने के लिए करते हैं, उसे ही कहा जाता है क्या? पीड़कनाशी। तो अब यहाँ से पूछा गया कि कौन सा है, लेकिन कुछ पीड़कनाशी ऐसे भी हैं जो आपके ओजोन को दिक्कत करते हैं। ठीक है, ओजोन की जो परत है जो हमारे वायुमंडल में है, जिसके वजह से अल्ट्रावायलेट किरणें नीचे तक पहुँचती हैं और उनसे हमको बचाव करती हैं ओजोन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी ऐसी गैस है जो हमें उसको मतलब हमारी जो ये पीड़कनाशी कौन सी गैस है या कौन सा केमिकल है जिसका उपयोग किया जाता है पीड़कनाशी में, और वो ओजोन को दिक्कत करता है? तो यहाँ पे वो गैस है बच्चों मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है CH3Br। ठीक है, ये है इसका फॉर्मूला। तो आज की बच्चों आप सभी को ये कैसी लगी वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं,
जिससे कि लेटेस्ट वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, थैंक यू।